प्यारे से, जिस प्यारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस नाम से, जिस सम्मान से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष जिन वाणी भगवान महावीर वाणी रखूं उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। हम ना भूलेंगे कभी उपकार सतगुरु आपके, हम ना भूलेंगे कभी उपकार सतगुरु आपके। अपने चरणों से लगाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। दुनिया की राहों में, जिंदगी की राहों में जब गुरु
हमारा हाथ थाम लेते हैं तो उस समय हमें मंजिल ही नहीं मिलती, हमें आशियाना ही नहीं मिलता, हमें सिर्फ मुकाम ही नहीं मिलता, हमें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर हमें कभी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्लीज़ हेल्प मी। ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठोकरें खाते हुए कभी मुकाम पे तो जरूर जाओगे, ठोकरें खाते हुए कभी मंजिल को तो जरूर प्राप्त करोगे, लेकिन जब ऐसा हाथ मिल जाता है और आपको कहना ही ना पड़े और उधर से हेल्प मिलनी शुरू हो जाए और भी ऑटोमेटिकली अपने आप मिल रही है, तो कभी ये नहीं कहोगे प्लीज़ हेल्प मी। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरुओं का हाथ, गुरुओं का साथ हमेशा हमारा विकास करता है। आपने हर एक जुबा को इतना मीठा कर दिया, आपने हर एक जुबा को इतना मीठा कर दिया, अब तो ये दिल भी है सतगुरु जी निशानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे तीर्थंकरों की, हमारे परमात्मा की होती है। अगर एक बार उनके चरणों में बैठने का मौका मिल गया, ऐसी छाया नहीं हो सकती, ऐसा कोई वृक्ष नहीं हो सकता, जैसे फल परमात्मा के चरणों में मिलते हैं ऐसे फल कभी किसी पेड़ पे नहीं लगते, ऐसी छाया कभी किसी आशियाने में नहीं होती, ऐसी छाया कभी महलों में, बिल्डिंगों में, कोठियों में कभी नहीं मिलने वाली। और वो हमारे तीर्थंकर के चरणों में हमें मिलती है। सुन रहे हैं आप लोग लेशाओं के संबंध में, इतना गूढ़ और परफेक्ट विषय, एक प्रकार से यूं कहें कि इसको समझने के बाद में, इसको सुनने के बाद में इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अब देखिए, लेशा आज हमें 3 चीजें देती है। बहुत सारी चीजें आप सुन चुके हैं। नंबर 1, गहरा आक्रोश, आवेश। जितनी डीप फीलिंग्स हमें लेशा देती है, इतनी डीप फीलिंग्स कहीं से भी नहीं मिलेगी। समझ रहे? इतनी डीप फीलिंग्स कहीं से नहीं मिलेगी। शास्त्रों में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को सीखना और पढ़ना, उसको अप करना बड़ा मुश्किल है। हर कोई नहीं पढ़ पाता, पढ़ लेता है, उसको सुना नहीं पाता, उसको दे नहीं पाता, समझा नहीं पाता। तो आक्रोश वो चीज है कि आपको मारने वाला गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन आक्रोश वो चीज है कि आपको उसी लाइन पे लेके जरूर जा रहा है। आक्रोश वो चीज है कि अभी शूट तो नहीं करने की भावना तो नहीं, किसी का सिर फोड़ने की भावना तो नहीं, लड़ने की भावना तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि आक्रोश में आपके अंदर भाव जरूर पैदा हो गए हैं। आक्रोश में आपके अंदर बीज जरूर पैदा हो गया है, जमीन के अंदर बीज डाल दिया है। लड़ने का, मरने का, मिटने का आक्रोश वो चीज है।
और फिर आता है आवेश, उससे लाइट कैटेगरी, आक्रोश से आवेश, झुंझलाहट, इसको सारी वर्डिंग में समझेंगे। झुंझलाहट, हल्का आवेश आ जाना, तो आवेश भी बुरा है। तो महापुरुषों ने कहा जब हम आवेश में होते हैं, देखिए गौर फरमाइएगा बात पर, जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम अनाप शनाप कुछ का कुछ बोलते हैं। जब हमें आक्रोश आ रहा होता है तो हम थोड़ा थोड़ा लड़ने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं। और जब हमें आवेश आ रहा होता है उस समय हम किसी के बारे में बोलते तो हैं फेस टू फेस, बोलते बुरा कम बोलते हैं लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा बुरा है ना। उसके बारे में सोचेंगे तो बहुत बुरा और बुरा बोलेंगे कम और सोचेंगे बहुत ज़्यादा। उसे हम क्या कहेंगे? आवेश। उसको हम क्या कहेंगे? आवेश। जैसे आवेश में बच्चा माँ से डांट खाता है, थप्पड़ खाता है, उसमें बच्चे को आवेश आता है, उल्टा मारने का नहीं। छोटा बच्चा है, उसको उल्टा मारने का नहीं आया, आवेश आता है। तो ये कहा जब हम किसी को बुरी नजर से देख रहे हैं, जब हम किसी के ऊपर बुरी नजर डाल रहे हैं, अरे नजर लगा रहे हैं, है ना, किसी को हम अच्छा नहीं देखना चाहते, किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, तो उसमें हम क्या करते हैं? उस पर बुरी नजर इसलिए डालते हैं कि इसका बुरा हो जाए। बुरी नजर का मतलब अपना बनाने से नहीं होता, बुरी नजर से मतलब दूसरे को बर्बाद करने से भी होता है। समझ रहे? गाड़ियों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा मिलेगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और सोचने वाले लोग, अच्छे लोग ये कहेंगे, बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। तीसरे व्यक्ति ने कहा, बुरी नजर वाले तू भी कमा के खा ले। चौथे व्यक्ति ने कहा, बुरी नजर वाले तू क्या कमाएगा, है ना। 4 व्यक्ति हैं और चारों ने अलग अलग अपनी सोच दी है। एक ने कहा कि बुरी नजर वाले यानी कि कमा के खा ले। अच्छा कहा। बुरी नजर वाले तू क्या कमाएगा, मतलब तू है बुरा, तू कमाएगा क्या। बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। समझ रहे? जो पहली 3 लेशाएं हैं उनसे अलग जब यानी कि पॉजिटिव बंदा होता है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगा, बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। लेकिन ये कहा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसकी वजह से मेरा बुरा होता है तो भगवान करे इसका भी बुरा हो। तो इंसान क्या बोलता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। समझ रहे? इसलिए ये कहा जाता है, अगर ये विचार मन में आ जाए कि तेरा भी भला हो, बहुत मुश्किल काम है, कहने में तो कुछ भी नहीं लगा, है ना। तो ये कहा जाता है कि तेरा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसमें यहां पर क्या है? बुरी लेशा पैदा हो जाती है, और वो बुरी लेशा पैदा होती है यानी कि कृष्ण लेशा। मैं आपको एक आंखों की घटना बता रहा हूं। अपनी आंखों के सामने क्या देखा कि मैं वो उस घटना को कभी भूलता ही नहीं। एक व्यक्ति ने, जो सबमर्सिबल होता है ना खेतों में, और जो ट्यूबवेल लगा देते हैं, आगे पानी की वो हौद सी बना ही दी थी, और उसके फ्रेंड ने कहा, अरे इतना अच्छा बना दिया, ये बोलना था और उसमें दरार पड़ गई। आंखों देखी बात बता रहा हूं। दरार पड़ी तो उसके फ्रेंड ने कहा, इसी वक्त मेरे यहां से खेत में से तू चला जा। कहा कि हुआ क्या? कहा कि तेरी नजर ऐसी लगी, इसमें दरार पड़ गई। समझ रहे? इसमें दरार पड़ गई। जब फेस टू फेस मिलना होगा, ना तो मेरे खेत में आना, ना मेरे घर में आना, ना मेरी दुकान फैक्ट्री पे आना,
तुझे कोई जरूरत है, मैं तुझे गली में मिलूंगा, पार्क में मिलूंगा, या कहीं स्कूल में और कहीं मिलूंगा, मैं कभी अपनी प्रॉपर्टी में आज के बाद तेरे से मिलूंगा ही नहीं। और बुरी नजर कहते हैं कि हरे पेड़ को भी सुखा देती है। समझे नहीं? जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण लेशा के भाव आ गए तो सामने किसी अगर गोरे चिट्टे सुंदर बच्चे को देख लिया, नजर लग गई, तो बीमार बहुत बुरी तरह से हो जाएगा। अगर नील लेशा वाले व्यक्ति ने बुरी नजर से किसी बच्चे को देख लिया तो उस पर कम इफेक्ट होगा, और कापोत लेशा वाले किसी व्यक्ति ने देख लिया तो उस पर एक दिन असर रहेगा। लेकिन कृष्ण लेशा वाले व्यक्ति ने अगर बुरी नजर से किसी बच्चे को, किसी को देख लिया, उसकी ब्यूटी पर नजर डाल दी, हो सकता है कि वो सप्ताह 10 दिन तक परेशान रहे, बीमार रहे। तो ये कहा जाता है कृष्ण लेशा के व्यक्ति वो होते हैं, कौन से? जो अपने मतलब के लिए दूसरे का रास्ता बंद कर देते हैं। अपने मतलब के लिए, बोलिए, अपने मतलब के लिए दूसरे का रास्ता बंद कर देते हैं, वो कृष्ण लेशा के व्यक्ति हैं। और जो अपने मतलब के लिए दूसरे का रास्ता बंद करने के लिए बोल देते हैं, नील लेशा के व्यक्ति हैं। और जो अपने मतलब के लिए दूसरे का रास्ता बंद करने के बारे में सोचते हैं, वो कापोत लेशा के व्यक्ति हैं। है कि नहीं? समझिए लेशाओं को। तो यहां पे मेरे परमात्मा ने फरमाया, अब आइए एक कांटे के चुभने का, जैसे किसी व्यक्ति को येलो कलर की जो भेड़ होती है, ततैया होता है ना, कोई और ऐसा होता है जिसका छोटा कांटा होता है, पहाड़ी मक्खी होती है काटने वाली, अगर उसने काटा है, कापोत लेशा है। गौर फरमाइएगा बात पर। उसने यानी कि भेड़ ने, ततैये ने, पहाड़ी मक्खी ने आपको काटा और वहां पर जहर हुआ और वहां पे सूजन आ गई, कौन सी लेशा है? सुन के बोलना नहीं क्या? कापोत लेशा है। लेकिन उसके बाद अगर कोई, जैसे कोई किक्कर होती है जिसको हम बबूल बोलते हैं, बबूल का कांटा, आप जा रहे हैं नंगे पैर और बबूल का कांटा चुभा, या आपने कोई पतली बाटा की चप्पल पहन रखी है, बबूल का कांटा बड़ा होता है, उसमें से निकला भी आपके पैर में चुभ गया, तो ये क्या है? नील लेशा है। कौन सी है? नील लेशा है। अगर यानी कि शाही जो शेही होती है, जो एक चूहे जैसे आकार की होती है, समझ गए? चूहे जैसे आकार की, उस पर बड़े बड़े कांटे होते हैं। अगर वो किसी ने ऐसी छेड़ा और उसका कांटा बाहर निकल गया तो कृष्ण लेशा हो जाती है। समझे नहीं? उससे जहर भी फैलेगा और उसका कांटा चुभा तो हाथ में से आर पार हो जाएगा। तो यानी कि जिस कांटे में जितनी चुभन है, उस चुभन के हिसाब से लेशा चेंज होती चली जाती है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके दिमाग में बात आएगी क्या? 3 क्वेश्चन खड़े हो गए, 3 प्रश्न खड़े हो गए कि शेही का कांटा चुभा, शेही ने कांटा हमें चुभा थोड़ी है, कृष्ण लेशा कैसे हो गई? समझ रहे? बबूल का कांटा, अरे बबूल ने हमें थोड़ी ना चुभोया है, हमारी नादानी की वजह से कांटा चुभ गया, तो वहां पर नील लेशा कैसे हो गई? भीड़ ने हमें काट लिया, जल्दी से भीड़ ततैया नहीं काटते, हमारे से कोई ने कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसने काट लिया, लेकिन उसे तो कोई समझ ही नहीं, फिर ये कापोत लेशा कैसे हो गई? हाँ जी फौजी साहब, फिर ये लेशा चेंज कैसे हो गई? बताऊं कैसे चेंज हो गई? आपका जितना सा पुण्य है या आपका जितना सा पाप उदय में है, वैसे ही आपको कांटे चुभने शुरू हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? बहुत सारे आपकी समस्याओं का समाधान प्रवचन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको हस्बैंड से यानी कि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है,
तो कृष्ण लेस्या मतलब बहुत बड़ा कांटा चुभ रहा है दिल में, समझ रहे हैं। हस्बैंड यानी कि बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो कृष्ण लेस्या का कांटा है। और कम रिस्पेक्ट करते हैं, नील लेस्या का कांटा है। और रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन कभी कभी टोक देते हैं, और टोकना भी सास ससुर और लोगों के सामने होता है, कापूत लेस्या है। समझ रहे मेरी बात को। तो आपको अगर बड़ा कांटा चुभा है, शही का बड़ा कांटा चुभा है, तो आपका पुण्य नहीं, बहुत बड़ा पाप उदय में आया हुआ है। और पाप उदय में आने के बाद में आपको बड़ा कांटा चुभा, आपका पाप कम है तो आपको बबूल का कांटा चुभा, क्योंकि अभी आपका पुण्य खत्म हो चुका है और बड़े कांटे आपको चुभ रहे हैं, बार बार चुभ रहे हैं, मतलब चोटें खा रहे हैं। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट, कृष्ण लेस्या कि किसी जन्म में उन्हें किसी का एक्सीडेंट किया था और आज उसका इस जन्म में एक्सीडेंट हो गया, उसको बड़ी चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया, कृष्ण लेस्या हो गई, कहीं से वो टूट जाता है। लेकिन चोट खाने के बाद में किसी हाथ पैर पे थोड़ा बहुत यानी कि हल्का फुल्का टूट गया, नील लेस्या हो गई, कहीं से खरोंच अच्छे से ज्यादा खरोंच आ गई, टूटा फूटा नहीं, कोई क्रैक नहीं हुआ, तो कापोत लेस्या हो गई। और उसमें तेजो लेस्या एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद में कोई चोट नहीं लगी, है ना, बस हल्का फुल्का कहीं हल्की फुल्की गम चोट लगी, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक्सीडेंट हुआ और होने के बाद में कुछ भी चोट नहीं लगी, बिल्कुल सेफ 100%, तो उसमें पद्म लेस्या है। समझ रहे। और जहां बचने की कोई आस नहीं है वहां से भी बच जाते हैं, बिल्कुल बचने की आस नहीं तो आपका अथाह पुण्य है। विचार करिए कि वहां पर किसी जन्म में आपने बहुत ज़्यादा पुण्य किया है तो वो आपके आगे आ रहा है। तो ये कृष्ण लेस्याओं के बारे में, कैसे कांटे चुभते हैं, क्यों चुभते हैं, कैसे दुख मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, इसका रीजन, इसका समाधान आपको आज दिया है। समझ रहे। बहुत सारे यानी कि भाई बहनों के प्रश्न होते हैं कि हमें किसी से इंसल्ट क्यों मिलती है, हमें किसी से यानी कि मारना प्रताड़ना क्यों होता है, हमें डांटना या गुस्सा करना क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, या हस्बैंड या वाइफ के साथ में हमें इंसल्ट क्यों मिलती है। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मैंने दे दिए हैं। कल नए सवालों के जवाब लेकर के आएंगे आपके समक्ष। लेस्याएं तो वही होंगी लेकिन उनके जो विचार है, नए विचार, बहुत सारे सवालों के जवाब कल आपको फिर मिल जाएंगे। लेकिन सुनना ना भूलें, याद रखें, जो फेस टू फेस आप सुनेंगे और इस फीलिंग्स को आप कैच करेंगे कि लेस्याएं क्या चीज़ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भगवान महावीर का जो विषय है, भगवान महावीर का ज्ञान लेस्याओं के माध्यम से है। ऐसा ज्ञान आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी शास्त्र में, समझ रहे हो, किसी भी शास्त्र में, दुनिया के शास्त्र में लेस्याओं का ज्ञान नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है। भगवान महावीर को छोड़ करके किसी भी महापुरुष की वाणी में, किसी भी शास्त्र में लेस्याओं का ज्ञान नहीं मिलेगा। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। सुन रहे हैं आप लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के चरित्र। ये कहा जाता है इस संसार के अंदर सबसे कठोर चीज है सत्य और सबसे सॉफ्ट चीज है झूठ। क्योंकि झूठ बोलने के बाद में हम बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेते हैं, है ना, और सत्य बोलने के बाद में हम अपने को बहुत जल्दी दुश्मन बना लेते हैं।
समझ रहे हैं? लेकिन याद रखना, अगर एक सत्य बोलने वाला फ्रेंड, एक सत्य बोलने वाला आपका कोई दोस्त, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी रिलेशन में है, अगर एक सत्य बोलने वाला आपके साथ में है तो आपको हजारों बीमारियों से, हजारों परेशानियों से वो आपको बचा सकता है। और आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है बताऊं? सबसे बड़ी परेशानी क्या है? लोग सामने फेस टू फेस अच्छी और सच्ची बात नहीं बोलते। हाँ जी, कुछ समझ आया? आज के समय में, कलयुग में फेस टू फेस अच्छी और सच्ची बात नहीं बोलते। ये हमारे देश का ही नहीं, सभी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, फूटी किस्मत। अगर अच्छे फ्रेंड हैं, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे प्यार करता हूं, तो आपको अकेले में सच्ची, कड़वी और अच्छी बात ना बोलूं तो ये मेरी गलती है। अगर मैं आपको चाहता हूं कि आप इस रास्ते पे जाएं और यहां पे ठोकर खाएंगे, अगर मैंने आपको नहीं बताया और मैं जानता हूं, तो मेरी बहुत बड़ी गलती है ना? और उसमें आपकी काबिलियत को भी मुझे बताना चाहिए, आपकी ये काबिलियत है और यहां पर इस रास्ते में ये कांटे हैं, इन कांटों को मैं उठा सकता हूं, मैं उठा नहीं सकता, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ये सलाह आपने मुझे नहीं दी या मैंने आपको नहीं दी, तो फिर दोस्ती या प्यार या गुरु और शिष्य का रिश्ता किस काम का? बताइए। हाँ जी, किस काम का है? यानी कि कोई व्यक्ति है, अकेले में अगर उसे आप जितना टोकिए, कहिए, गलत नहीं, बशर्ते टोकने से पहले उसके साथ अपनापन जरूर करें। अगर आपका प्यार है, टोकना कोई बुराई नहीं है। तारा अपने पति को हमेशा यही कहती थी, पतिदेव टोको, जितना मर्जी टोको, गुस्सा करो, डांटो, कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका प्यार भी तो है। समझे नहीं? और याद रखें, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का है, मम्मी पापा का है, कोई भी रिश्ता है, अगर उस रिश्ते में प्यार के साथ अगर टोकना खत्म हो जाए, गौर से सुनना मेरी बात को, अगर टोकना खत्म हो गया तो यूं समझ लेना कि अब रिश्ते में सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई। ये आपको, यानी कि रिश्ते की आत्मा, रिश्ते की गहराई, वो मैं बता रहा हूं। जहां पर टोकना खत्म हो गया, अगर आपको, यानी कि संत ने टोकना बंद कर दिया, पूरी तरह से टोकना खत्म ही कर दिया, आपने काम क्यों नहीं किया? ये काम आपको करना चाहिए था। अगर ये भी कहना बंद कर दिया तो समझो सिर्फ अब फॉर्मेलिटी, प्यार तो है, लेकिन उस संत का दिल से जो प्यार था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। समझ रहे? तो ये शास्त्रों में कहा जाता है, मेरे परमात्मा ने, भगवान महावीर ने ठाणांग सूत्र, मैं नाम बता रहा हूं आपको, ठाणांग सूत्र के माध्यम से फरमाया है कि गुरु और मम्मी और पापा, है ना, अगर पूरी तरह से ही टोकना खत्म कर दें तो उसमें क्या है, उनका प्यार खत्म हो जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, समझ रहे हैं, जब यानी कि अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में जब पहुंचते हैं तो बहुत बुरी तरह से रो पड़ते हैं। पूछा कि जंगलों में तो नहीं रोए, यहां रोना क्यों आया? कहा कि टोकने वाले नहीं रहे इस दुनिया में। रोना क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि इस दुनिया में मुझे टोकने वाले नहीं रहे। अब इस दुनिया में यानी कि मैं तो टोकने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हैं, वो मेरे से छोटे हैं। अब घर में जितने भी हैं वो सारे मेरे से छोटे हैं, है ना। मैं तो टोकने वाला हूं, लेकिन मुझे टोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आज एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया। मैंने प्यार खत्म नहीं किया, मेरी जिंदगी से प्यार खत्म हुआ। वो प्यार खत्म हुआ जो केयरिंग करने वाला प्यार था, जो मुझे टोकने वाला, समझाने वाला प्यार था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं मम्मी पापा जब तक जीवित होते हैं ना, चाहे बेटे और बेटी की, बहू की, उनकी एज 70 साल की हो जाए, है ना, और मम्मी पापा 90-95 साल के हो गए, उनकी नज़रों में तो बेटा बेटी है ना। हाँ जी, उनकी नज़र में तो बेटा बेटी है। 2004 की बात मैं बता रहा हूँ। मैं आहार के लिए एक घर में जाता और एक माता ऐसे
जवें तोड़ती हुई मिलती, है ना, जवें तोड़ती हुई मिलती। मैंने सोचा कि माता जी की उम्र बहुत होगी, बहुत, मुझे लग रहा है बहुत उम्र होगी। साथ में चलने वाले 3-4 भाई थे। मैंने पूछा, ये जो माता जी हैं, हमारी अम्मा जी हैं, इनकी उम्र कितनी है? महाराज जी 104 साल, 2004 की बात बता रहा हूँ, 104, 104 एज है इनकी। मैंने कहा हाथ तो ऐसे चल रहे हैं इनके, ऐसे जवें तोड़ना, हाथ से जवें तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा ये क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं? कहा कि इनका ये है कि कुछ भी काम करना है वो खुद करती हैं। यहाँ तक कि इनके पोते की भी बहू आ चुकी है, लेकिन वो काम अपना खुद करती हैं और जानबूझ के रसोई से इतनी दूर बैठ के खाना खाती हैं, अगर कुछ लेना पड़ा तो खुद उठ के जाऊंगी। समझ रहे? तो यानी कि ऐसी उनकी जिंदगी अपने, यानी कि खुद मैंने जब उनको देखा, और मैं खुद कहता हूं, मेरी दीक्षा सिर्फ 4-5 साल की दीक्षा थी उस टाइम पे। मैंने उनसे बहुत बड़ी सीख ली कि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो इंडिपेंडेंट होना सीखना है। मैंने उस माता से क्या शिक्षा ली? क्योंकि मेरी तो छोटी सी दीक्षा थी, छोटी सी उम्र थी, 2004 यानी कि 19-20 साल पहले की बात। 19 साल पहले की बात। मैंने उस माता जी के बारे में विचार किया, हे प्रभु, इसके पास ये गुण है, मेरे पास हो सकता ना हो, लेकिन आज इसका प्लस पॉइंट मैं दिल से स्वीकार करता हूँ। समझ रहे हैं? मैंने इंडिपेंडेंट होना है, बहुत कुछ सीखना है, और वो पॉइंट मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट बन गया, जिसे मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की है। त्यागी, योगी, सद्गुणी, वंदनीय, विद्वान, गौर से सुनो ना बात को। त्यागी, योगी, सद्गुणी, वंदनीय, विद्वान, दुराग्रह के फेर में बन जाता है शैतान। महापुरुषों ने कहा, जब लड़ाई झगड़े में त्यागी पड़ जाता है, योगी पड़ जाता है, सद्गुणी पड़ जाता है, और कोई वंदनीय, विद्वान कोई पड़ जाता है, तो वो फरिश्ते की जगह शैतान बन जाया करते हैं। समय किसी की कभी जगत में नहीं प्रतीक्षा करता है, एक बार निश्चित कर लीजिए फिर आश्रम धमकता है। हरिश्चंद्र ने ऋण शोधन के लिए न एक पैसा पाया, ऋण परिशोध अवधि का अंतिम दिवस किंतु सहसा आया। ओ तेरा भला हो, तेरा भला हो। गजब हो गया। हुआ क्या? यहां पे फरमाया कवि ने कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ग्राहक कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ नहीं चलता। महाभारत देखी है ना? महाभारत में जब महाभारत शुरू होती है तो उसमें क्या आता है? मैं समय हूं, है ना, मैं किसी के साथ नहीं चलता हूं। इस संसार में हर चीज आती जाती है, हर चीज नष्ट होती है, मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं। महाभारत नहीं देखी? आता नहीं? और इस जिस कलाकार ने बोला है, मुझे अभी उसका कलाकार का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा बोला गया है। तो यहां पे फरमाया कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और ये कहा शास्त्रों में, अगर आप किसी के साथ चलना चाहते हो, पत्नी के साथ नहीं, पति के साथ नहीं, भाई बहन के साथ नहीं, मम्मी पापा के साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं, कि अगर आप साथ में चलना चाहते हैं, अगर आपने समय के साथ में चलना सीख लिया तो मम्मी का रिश्ता भी साथ रहेगा, पापा का भी, पति पत्नी का, भाई बहन का, सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे। अगर समय के साथ में चलना नहीं सीखा तो वो पिछड़ जाता है। इसलिए समय के साथ में चलना बहुत जरूरी होता है। और यहां पे फरमाया कि हरिश्चंद्र
एक एक दिन करते करते सारे दिन निकल जाते हैं, सारे दिन निकल जाते हैं और एक दिन शेष रहता है। मतलब आज 29, आज 29वां दिन है, कल 30वां दिन है, एक दिन शेष रह गया ना। यानी कि 30 दिन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को 1000 सोने की मोहरों का कर्ज चुकाना है। तो आज उनके 29 दिन हो चुके हैं और कल 30वां दिन है, और कल भी सूर्य छिपने से पहले वो कर्ज अदा करना है। तो इसमें फरमाया कि आज भूप की हृदय व्यवस्था ने कहा कि आज अंतिम दिवस जो है ना, अंतिम दिवस आ चुका है। बार बार दृढ़ होकर भूपति निज मन को समझाता है, कण चिंता का शल्य चित्त से तदपि न हटने पाता है। शल्य किसको कहते हैं? शल्य आप लोगों ने सुना था ना, 3 शल्यों के बारे में। शल्य कहते कांटे को, स्टार्टिंग में प्रवचन में सुना था, जुलाई के महीने में, भूल गए आप लोग। तो उसमें फरमाया कि हरिश्चंद्र ने अब खाना खाना भी छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आज 29वां दिन है और कल मुझे 1000 सोने की मोहरें देनी है। और सूर्यवंश खानदान परंपरा का ये रहा है, अगर कोई राजा अपने पर्ण से, अपनी जुबान से हार जाता है ना, हार जाता है, तो फिर वो बर्बाद हो जाता है, उसका करियर खत्म हो जाता है। भोजन का है समय पात्र में भोजन लाई है रानी, भूपति चिंता तुर क्या खाएं बड़ी विकट है हैरानी। खाने की क्या बात हाथ से छूने तक का काम नहीं, मन की व्याकुलता में मिलता भोजन में आनंद कहीं। रानी, तारा रानी जब थाली में खाना लेके आती हैं तो हरिश्चंद्र उसको देखते भी नहीं, टच भी नहीं करते हैं। कहा कि तारा, खाना कैसे खा सकता हूं? अगर मैं सोचूंगा भी ना तो ये खाना मेरे गले से नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि कल जो 1000 सोने की मोहरों का कर्ज देना है, अब मुझे नहीं लगता कि खाना मेरे अंदर जा सकता है। पति ने बैठ करके रोना शुरू कर दिया, पत्नी तारा भी साथ में बैठ करके रोना शुरू कर देती है। और उसी कुटिया में जब वो लगभग 9-10 साल का बालक रोहित अपने मम्मी पापा को रोते हुए देखता है, झोपड़ी के एक कोने में जाकर के उससे चिपक जाता है और झोपड़ी से चिपक करके सुबह सुबह के रोना शुरू कर देता है। आज मम्मी भी रो रही है, पापा भी रो रहे हैं, सुबह सुबह करके वो भी रोना शुरू कर देता है और तीनों रो रहे हैं। क्यों? रोहित को नहीं पता कि मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं, उसे सिर्फ इतना पता है कि मम्मी और पापा बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो जानता था इतने समय से साथ में रहता था जंगलों में, बहुत कुछ उसने भी समझा है छोटी उम्र में। पति और पत्नी जैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, रोने में साथ दे रहे हैं और दोनों साथ बैठ करके रो रहे हैं, इतने में ही क्या होता है, विश्वामित्र द्वार पर इतने ही में आकर ललकारे, वज्रपात सम तीनों प्राणी काप उठे भय के मारे। कीन प्रतीक्षा एक दिवस की ऐसा अविश्वास छाया, ओ निर्दय निष्करुण तपस्वी झटका सी दौड़ा आया। तो उसमें विश्वामित्र काशी नगरी के उस धर्मशाला में
और धर्मशाला में एक छोटी सी कुटिया में जहां पर 3 प्राणी हरिश्चंद्र, तारा और उनका बेटा रोहित थे, वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही अलख निरंजन आवाज करते हैं। और उस समय हरिश्चंद्र और तारा के तो मानो आंसू ही सूख गए। पास में आकर के खड़े होते हैं और कमेंटेड स्माइल पेश कर रहे हैं। उस कमेंटेड स्माइल में प्यार से देख रहे हैं, हरिश्चंद्र और तारा को रोते हुए देख रहे हैं। रोहित और तो पास में ही कुटिया के कोने में खड़ा रो रहा है, उसने भी सुना, उसके भी आंसू रुक जाते हैं। और जैसे ही देखा, विश्वामित्र के फेस पे स्माइल आ जाती है, रोते हुए देख करके, तारा और हरिश्चंद्र को रोता हुआ देख करके स्माइल आती है। हरिश्चंद्र, तारा ने देख लिया कि स्माइल गुरु के फेस पर क्या है, स्माइल है, लेकिन कुछ नहीं कहा। कर्म बुरे होते हैं, ऐसा ही होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े होते हैं, उस पुरानी सी चारपाई से खड़े होते हैं और दोनों ही पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र ने कहा कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया हूं, मुझे पता है आज 29वां दिन है। आज मैं अपना कर्ज मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। इसलिए याद दिलाने आया हूं कहीं तुम भूल तो नहीं गए। अरे 2-4 चवन्नी, कुछ 2-4 मोहरे कुछ इकट्ठी की भी है। अबे नाश पुते, या तूने अक्सर हर रोज यानी कि खाता रहा मस्ती में, कुछ किया भी है? गुरुदेव, आपकी कृपा रही तो वो भी हो जाएगा। तारा कहने लगी, गुरुदेव बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके आशीर्वाद से आप कल 1000 सोने की मोहरों का कर्ज दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप तो हमारे गुरु हो। मैं आज मांगने के लिए नहीं, तुम्हें चेताने के लिए आया हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि कल 30वां दिन है और मैं कल फिर आने वाला हूं। शाम को पहुंच जाऊंगा, दिन छिपने से कल उससे पहले पहुंच जाऊंगा। मैं 2-3 घंटे 4 घंटे पहले ही पहुंच जाऊंगा मैं। उस समय हरिश्चंद्र और तारा का मस्तक झुक जाता है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। क्या करना चाहिए? अपने फेस से, गौर से सुनना, तारा हरिश्चंद्र को कुछ नहीं कहते और तारा अपने पति को कुछ नहीं कहती। सिर्फ बातें कर रहे हैं, फेस से बातें कर रहे हैं, आंखों से। जैसा समय है इसको जी लो। क्या? जैसा समय है इसको जी लो, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हैं कल क्या होगा। और उस समय हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा का हाथ पकड़ के कहने लगे, तारा एक बात कह दूं? कहो पतिदेव। बस बात ये कहनी थी, गली में घूमने वाला, मांग के खाने वाला एक भिखारी भी हमसे अच्छा है। क्या कह दिया? जिस व्यक्ति के सिर पर कोई कर्जा नहीं है, वो मांग के खाने वाला एक भिखारी भी हमसे अच्छा है। लेकिन आज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने इस अंगोछे से आपके आंसू पूंछ दूं, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं
कि आप अपने दुपट्टे से मेरे आंसू पूछ दो। जब हरिश्चंद्र ने बात कही, पत्नी कहने लगी, पतिदेव बात तो ठीक है, मांग के खाना भी वो भी व्यक्ति अच्छा है, कम से कम सिर पे कर्जा तो नहीं। और एक भिखारी को सबसे बड़ा गर्व, अपने ऊपर यह घमंड होता है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। भिखारी भी घमंड के साथ यह कह के बोलता है, मैं कर्जदार नहीं हूं किसी का, तुमने रोटी देनी है, ये भिखारी बोलता है। लेकिन संत भिखारी नहीं होते, संत भिक्षु होते हैं। संत क्या होते हैं? संत भिक्षु होते हैं, और भिखारी में फर्क होता है। तो वहां पर हरिश्चंद्र ने कहा कि भिखारी जो है वो भी घमंड कर सकता है एक बात का, कि मैं मांग के तो खाता हूं, लेकिन मैं किसी की कर्ज वाली रोटी नहीं खाता, मैं किसी की कर्ज की रोटी नहीं खाता। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है। तो उसमें तारा ने कहा, पतिदेव आपकी बात सही है, इसके संबंध में कल फिर सुनेंगे, क्योंकि अब सीरियल जो है एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है। और आप भजन की लाइनों में भी सुनते हैं कि दोनों एक दूसरे को बेच भी देते हैं। क्या होता है, बहुत कुछ आता है, इतना कठिन समय आता है कि सुनना भी आसान नहीं और सुनाना भी आसान नहीं, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जय धर्म की। श्री चत्तारी मंगुरेंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतोदम लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतोदमो शरणम पवजामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दयाधर्म का शरणा, ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।